नमस्कार। लॉकडाउन में यदि आपकी गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी है या घर पे भी अन्य कारणों से भी आपके घर में यदि बहुत ज़्यादा समय तक गाड़ी खड़ी रह जाती है, जब गाड़ी कम चलती है, तो बात करेंगे उसका किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह कि गाड़ी ऐसी में कितना एवरेज देती है, कम देती है या ज़्यादा देती है, इस पर चर्चा करेंगे। डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में क्या फ़र्क है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक खास चीज़, डीजल गाड़ी क्या माइलेज देती है और पेट्रोल गाड़ी क्या माइलेज देती है। हर गाड़ी में डीजल गाड़ी क्या माइलेज देती है और पेट्रोल गाड़ी क्या माइलेज देती है, हर चीज़ पे विस्तार से बातचीत करेंगे। लीजिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो गाड़ी के साथ। गाड़ी में ऐसे कैसे चलाना चाहिए, क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। लॉकडाउन में हम गाड़ी को चेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो चेक करें कि टायर, सबको प्रॉब्लम होती है टायर सूखने की। आप एक ब्रश लें, फूड बोले तो ब्रश लें, या एक कपड़े में ऑयल लें, ऑयल लेकर उसको इस तरह से लगाया जाए। इससे टायर के सूखने का डर नहीं रहता है, टायर बढ़िया आराम से रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे और रबड़ नहीं सूखेगा, टायर पूरे ओके रहेंगे, ताज़ा रहेंगे, ये कह सकते हैं। गाड़ी खड़ी कैसे हो, यदि आपकी गाड़ी लंबे समय तक खड़ी है, 10-15 दिन तक खड़ी है, आप ध्यान दें कि गाड़ी बैलेंस में इक्वल हो। यूँ नहीं हो कि इस साइड ऊँची हो, इस साइड, तो वो सारा जो लोड है कबाड़ियों पर या सोकर पर वो लोड पड़ता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि गाड़ी एकदम सीधी खड़ी करें, बिल्कुल भी तिरछी आगे पीछे नहीं, जहाँ भी खड़ी करें समतल जमीन पर खड़ी करें। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि यदि आप गाड़ी 10 घंटे बाद स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यह जो इग्निशन कर रहे हैं, इग्निशन नहीं कर केवल चाबी ऑन करनी, जिससे बैटरी पावर ऑन हो जाएगा और बैटरी सप्लाई दे देगी सब जगह। ऑयल वगैरह जितने भी ऑयल पंप वगैरह हैं, इन सब में ऑयल की सप्लाई हो जाएगी, पावर की सप्लाई हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिए। यह एक अलग तरह की आवाज आ रही है, इसे ध्यान से सुने। इससे सब जगह पावर पहुंच जाएगा, यूं कहें कि करंट पहुंच जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं, यदि आपकी गाड़ी लंबे समय से खड़ी है, आपको पता है कि आपको खड़ी रखनी है, तो ज़्यादा दिन तक हैंड ब्रेक लगा करके नहीं रखें। आपको हैंड ब्रेक हटा देना है, नहीं तो ब्रेक चिपक जाएंगे। ये हैंड ब्रेक केवल कुछ टाइम के लिए होता है, 1-2 दिन तक ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हैंड ब्रेक नहीं लगाना, हैंड ब्रेक आपका छूटा हुआ हो, हैंड ब्रेक नहीं लगाना। नीचे टायर के पास कोई छोटा पत्थर लगा दें जिससे गाड़ी आगे पीछे ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी ढलान में या तिरछी वगैरह खड़ी नहीं हो। अब बात करते हैं गाड़ी को इग्निशन करने की। गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो ध्यान दें, क्लच दबाएं, गाड़ी गियर से न्यूट्रल में करें। अब गाड़ी को स्टार्ट करनी है, कम से कम 1 मिनट तक इसे स्टार्ट रखनी है ताकि गाड़ी का इंजन वार्म हो जाए। ये ध्यान रखें, जब गाड़ी स्टार्ट करें तो एसी को स्टार्ट नहीं करना, एसी बंद रखना है, ऑफ ही रखना है यहाँ से। अब एक बात हो, यदि आपकी गाड़ी खड़ी है, कहीं धूप में खड़ी है, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, आप जानते हैं कि चारों विंडो आपको नीचे उतार लेनी, चारों खिड़कियां नीचे, कांच नीचे उतार देने हैं, जिससे एक बार जो अंदर सफोकेशन हो रहा है, अंदर जो बहुत ज्यादा हॉटनेस हो रही है, जो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, वो इन खिड़कियों से निकल जाएगी। इसके बाद आप लोग ध्यान दें कि एसी मोड नहीं करके पहले फैन चालू करें। फैन को आप फुल कर दें, एसी लो में रखें, फैन को फुल कर दें और इसको आपको एयर को पाँव में रखना है। जो एरो है इसे पाँव में रखेंगे। जब पाँव में रखेंगे, नीचे हवा जाएगी, सर्कुलेट होगी और गर्म हवा बाहर आएगी, ऊपर आएगी और बाहर निकल जाएगी। यह आप ध्यान दें। इसका एक तरीका और भी है, यदि आप एकदम से गर्म हवा बाहर निकालना चाहते हैं, चारों कांच आप नीचे कर लें और ये जो ड्राइवर सीट की जो फाटक है, इसका कांच बंद रखें, इसको खोलें और लगभग 6-7 बार इसे इस तरह से बार बंद, ज़्यादा जोर से नहीं लेकिन बंद खोलना। इस तरह से क्या होगा, यहाँ से हवा उन कांच से निकल जाएगी। तो इसके बाद
जब आपने पाँव में ऐसे कर दिया, इसको तेज रखा है फैन की स्पीड, फिर आपको फ्रंट पे कर लेना, फ्रंट क्लास पे किया, इसके बाद आपको अपने सामने कर देना। अब रही बात गाड़ी माइलेज कितना देती है एसी में, तो आप सुने जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों में बड़े इंजन हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, बोलेरो, इनोवा, टाटा सफारी, इस तरह की कई सारी गाड़ियां हैं जो 7 सीटर है या 10 सीटर है, जो बड़ी गाड़ियां हैं इनोवा वगैरह, तो ये गाड़ियां इनमें ऐसी चलाएं या ना चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, माइलेज सेम रहता है, 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। छोटी गाड़ियों में अगर हम बात करें तो माइलेज का फर्क 1 से 2 किलोमीटर प्रति लीटर फर्क पड़ जाता है, वो भी जब आप सिटी में चला रहे हैं। तो यदि आपने हाईवे पे गाड़ी चलाई है, हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ध्यान दें 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। और कहते हैं कि आपको समझ जाएंगे आधे घंटे बाद गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो ऐसी इतना पावर कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन इसका नहीं होगा और ऐसी आराम से चला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि डीजल गाड़ियों को ही आप क्यों प्रीफर करते हैं, बार बार डीजल गाड़ी की एडवाइस को देते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, ये पर्सनल मेरी ओपिनियन है, डीजल गाड़ी कम से कम 18 का एवरेज देती है, ज्यादा से ज्यादा 24-26 का एवरेज भी देती है। डीजल गाड़ियों का एवरेज, डीजल सस्ता, उसके अलावा मेंटेनेंस कई लोग कहते हैं ज्यादा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम मेंटेनेंस आता है, बहुत कम मेंटेनेंस में ये गाड़ियां आपको रख रखा थोड़ा सा रखना है, लेकिन माइलेज ज्यादा देती है, गाड़ी वैसे ही बहुत ज्यादा सस्ती पड़ जाती है। अब आपको ध्यान देना है, ऐसे में चला रहे हैं। अब छोटी गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें माइलेज में 1 किलोमीटर प्रति लीटर में फर्क पड़ सकता है। फिर जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ियों का माइलेज और डीजल गाड़ियों के माइलेज में मैंने बात कर ली है, सियाज, वर्ना, होंडा सिटी, ये सब अगर आप डीजल वेरिएंट चला रहे हैं तो 24 से 26 का एवरेज देगी, 20 से कम ये गाड़ियां कभी एवरेज नहीं देती। इवन डिजायर तो ऐसी गाड़ी है कि 22 से कम उसका एवरेज कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं बिगड़ता गाड़ी का एवरेज। अब देखिए, जब हम बात करें पेट्रोल कार की, पेट्रोल कार आप कोई सी भी ले लो, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैंने जहां तक गाड़ियां चलाई है और देखा है, कोई सी भी गाड़ी 15 से ज्यादा एवरेज नहीं देती है। कंपनी आपको कहती होगी गाड़ी 23 का एवरेज देती है, गाड़ी 24 का एवरेज देती है। हाँ, जो इयोन है, अल्टो 800 है या अल्टो है, जो नई गाड़ियां हैं, वह कुछ समय के लिए आपको 15 से 18 का एवरेज दे सकती है, इससे ज्यादा एवरेज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, वो सबसे ज्यादा पेट्रोल खाएगा, चाहे एसी चलाए या ना चलाए। अब जो बाकी पेट्रोल गाड़ियां हैं वह एवरेज देगी आपको 10 से 15 के बीच का, यानी 12-13 का एवरेज दे सकती है, 14 का एवरेज दे सकती है, 15 का दे सकती है, अधिकतम 16। इससे ज्यादा गाड़ी का एवरेज, वो ड्राइविंग पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से गाड़ी ड्राइव करते हैं। अब ये सारी चीजें इस पर डिपेंड है। अब आप ध्यान दीजिए, गाड़ी आपने स्टार्ट की, आप रवाना हो गए, कम से कम 5 मिनट या 5 किलोमीटर तक आपको ऐसे नहीं चलाना, केवल कांच नीचे रखना है और फैन को चलाना, वो भी हाई पे करके आप फैन चलाएंगे। इसके बाद जब 5 किलोमीटर पूरे हो जाए, उसके बाद एसी चलाएं, ताकि इंजन में सब जगह ऑयल पहुंच जाएगा, ऑयल सप्लाई हो जाएगी, फिर आप एसी को ऑन कर सकते हैं। फिर आप एसी को ऑन कर सकते हैं। एसी ऑन करने के बाद इसे आप चाहे फुल रखें चाहे कम रखें, ये ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से घर में एक पंखा होता है, पंखे को आपने स्विच ऑन कर दिया, अब रेगुलेटर से आपने उसको 1 पे किया, 2 पे किया या 3 पे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंखे का जो पावर कंजप्शन है, जो करंट वो खाएगा, वो खाएगा ही। इसी तरह से एसी भी आप 2 पे रखें, 3 पे रखें या फुल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आप चाहे फुल रखें या कम रखें। जो फ्यूल कंजप्शन है लगभग वो का वही होगा। यदि आपको एसी, अब आप देखिए सर्दियां हैं, अगर सर्दी है तो सर्दियों में एसी बंद रखें। यदि आपको टेम्परेचर हाई चाहिए, अभी लो पे कर रखा है क्योंकि गर्मी है, अगर टेम्परेचर हाई चाहिए तो एसी चलाने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेम्परेचर को हाई पे ले लिया, हाई या जहां भी आपको टेम्परेचर सूट होता हो, 30, 31, यहाँ आपने जब ले लिया है तो एसी का बटन ऑन करने की जरूरत नहीं है, उसकी कहीं जरूरत नहीं है, अपने आप ये इसमें इंजन में ऐसी कनेक्टिविटी है कि वहां से जो हॉटनेस है वो आ जाएगी, गाड़ी गर्म हो जाएगी, कहें कि टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाएगा। और यह ध्यान रखें, कभी कभी आपने देखा होगा कि चलती गाड़ी में आग लग गई, वो अधिकतर इस कारणों से होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला रहे हैं, 100 किलोमीटर कम होता है, 200-300 किलोमीटर चला रहे हैं और गाड़ी में टेम्परेचर कर रखा है हाई, फुल हॉट। ऐसा नहीं करना। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए, हाई नहीं रख करके इसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए गाड़ी का टेम्परेचर होने के बाद, क्योंकि इंजन जितना गर्म होता है उससे ज़्यादा गर्मी अंदर हो जाएगी। वहाँ चलती गाड़ियों में आग लगना, जी घबरा के चक्कर आ जाना, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप गाड़ी में बैठाते हैं या उनको लिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ परिवार
परिवार रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको आपने गाड़ी में बिठाया, अब वो गाड़ी खोलते हैं। देखिए खोलने का एक तरीका उनको समझाइए कि अंगूठा यहाँ लेकर के आप धीरे से गाड़ी को खोलिए। ये लिया है, यहाँ अंगूठा रखिए और ये खोला, धीरे से आपने गाड़ी को खोला और गाड़ी यहाँ से खुल गई। फिर उसे फिर उसे कहिए आराम से वह बैठे। कुछ लोग होते हैं जिनको बैठने का सेंस ही नहीं होता, उनको ये चीज़ समझाइए आप कि पाँव साफ रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश में होते हैं, बारिश के बाद जैसे बारिश में कीचड़ के पाँव होता है ला करके गाड़ी में, उनको ये चीज़ समझा दीजिए कि गाड़ी में बैठने से पहले पाँव साफ करो, तो वो एक दो बार में समझ जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ रेगुलर बैठते हैं, फिर वो समझ जाएंगे। फिर देखिए कुछ लोग जैसे गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी से उतरने के बाद लोगों को देखा है कि गाड़ी को बंद करेंगे, गाड़ी के फाटक को बंद करेंगे जोर से, बड़ा ऐसी आवाज आएगी। तो यह गाड़ी है, कोई पुरानी मार्शल या बोलेरो नहीं है कि उसे आप जोर से बंद करेंगे तो ही लॉक होगी। इसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। आप केवल गाड़ी को लॉक करने का सीधा एक तरीका, यदि आप फाटक बंद करना चाहते हैं, इन चारों अंगुलियों से आगे का इस्तेमाल न करें। इन अंगुलियों से आपने जैसे यहाँ की और बस हो गई है, बस वही आवाज है। एक छोटी सी आवाज आएगी, आपको पता चल जाएगा गाड़ी बंद हो गई। इसको ये चारों अंगुलियां ली आपने, इस अंगुलियों से आगे आपको कहीं भी नहीं यूज करना। अंगुलियां ली, इन अंगुलियों से अंगुलियां ली, यहाँ से ली, यहाँ और ये बंद हो गई। बहुत कम आवाज आई है और गाड़ी भी यहाँ से बंद हो गई। देखिए, तो सभी को समझाएं आप लोग बैठने से पहले कि इसको गाड़ी को जोर से बंद नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी आपने लंबे समय के लिए खड़ी कर दी है। अब जैसे मेरे नॉन पर्सन है, तो मैं आपको छोटी सी बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो नॉन पर्सन है, उनके घर पे दीपावली के टाइम में काम चल रहा था, कहीं से सिरेमिक टाइल्स वो लानी थी, टाइल्स कम थी, भाड़ा ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी गाड़ी में डाल दूँ। वो अपनी गाड़ी में सिरेमिक टाइल्स की पेटियां डाल करके लिया है और दीपावली होने के कारण कारीगर वहां से चले गए। 6 दिन बाद कारीगर आए, तब तक वो पेटियां, उन्होंने देखा कि मजदूर आएंगे, कारीगर आएंगे, वो उतारेंगे, ये गाड़ी बहुत ज्यादा दब गई। 6 दिन बाद कारीगर आए, टाइल्स का काम पड़ा 10 दिन बाद, तब तक वो गाड़ी में पड़ी रही, ना तो गाड़ी काम आई ना टाइलें काम आई। जब गाड़ी में से टाइल्स को निकालना पड़ा, जब टाइल निकाली तो गाड़ी के जो सोकर है, गाड़ी के जो कपड़ियां हैं वो झुक गई, उनमें बैंड आ गया, वो वापस सीधी हुई। आप ध्यान दें, गाड़ी में ज्यादा देर तक वजन न रखें, जब तक काम है फटाफट आप खुद निकाल लीजिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरा निकालेंगे, क्योंकि गाड़ी का लॉस हो रहा है, गाड़ी के सोकर उसमें डाउन हो जाते हैं, कहते हैं कि दम मर जाता है। हमें यह ध्यान देना है कि गाड़ी में ऑयल और कूलेंट, ये दो चीज हमें चेक करनी है। ये लीजिए बोनट खुल गया और देखिए कि किस प्रकार से गाड़ी हो रही है। अब हमें चेक करना है सर्वप्रथम कूलेंट चेक करने के लिए आपको यहाँ देखना है, इसमें यहाँ अगर एक निशान बना हुआ है इस तरफ यहाँ तक अगर कूलेंट है, इसमें फुल लिखा हुआ है तो ओके है, नहीं है तो यहाँ से खोलकर आप पानी डालिए। यहाँ से नहीं डालें, आप यहाँ से भी पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है ऑयल। ये देखिए ऑयल की गेज, इसमें कंप्लीटली आपको दिख रहा है ऑयल हल्का सा नीचे उतरा हुआ है। हाँ, यह आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि समझ में नहीं आई ठोक के डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।